हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप ठीक होंगे। तो मुझे ना ज़्यादा अच्छे से तो मालूम नहीं है, लेकिन ना मैं एक स्टोरी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। जैसे कि सब लोग कहते हैं कार्तिक में गंगा स्नान करना बहुत ज़रूरी होता है, कार्तिक में दिए जलाने बहुत ज़रूरी होते हैं। तो मैं आपसे ना एक स्टोरी डिस्कस करने के लिए आई हूँ। तो अच्छी लगे तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, और ये कितनी रियल है ये भी मुझे बताना, और कितनी फ़ेक है ये भी मुझे बताना। ओके। तो मैंने ना मंदिर में ना मैं भी गई थी। हमारे यहाँ पर ना, जहाँ मैं अभी रह रही हूँ, यहाँ पर ना कार्तिक का जो महीना होता है ना, वो बहुत महत्व बताते हैं, मतलब बहुत महत्वपूर्ण होता है यहाँ के लोगों के लिए। तो यहाँ ना पंजाबी कम है, वो स्कॉन वाले लोग ज़्यादा हैं, स्कॉन टेम्पल वाले। तो फिर वो लोग कहते हैं कि दिए जलाने बहुत ज़रूरी होते हैं, कार्तिक में गंगा स्नान बहुत ज़रूरी होता है, और सुबह तुलसी जी की पूजा करनी बहुत ज़रूरी होती है, अच्छी होती है। मतलब जो पूजा पाठ नहीं करते ना लोग, वो इस महीने कर लेते हैं ना, एक दिया भी जला लेते हैं ना, उनको 100 गुना फल मिलता है, ऐसे उन लोगों का मानना होता है। तो मैं ये कह रही हूँ कि ये सच है, ये तो मुझे मालूम है ये सच है, क्योंकि मैंने भी बुक पढ़ी है तुलसी जी की, सुबह आरती वाली जो बुक है वो मैंने भी पढ़ी है, और मैं भी विवाह में, तुलसी विवाह में शामिल हुई थी। बहुत अच्छा लगा था, इंजॉय भी बहुत किया था, और पीयू को भी बहुत अच्छा लगा था। मैं और पीयू गए थे। तो आगे आपको उसकी पिक में ज़रूर शो करूँगी, तुलसी माता की और शालिग्राम जी की, जिन भगवान की जिन्होंने उनके साथ शादी की थी वो। तो ना मुझे उनकी स्टोरी बहुत अच्छी लगी, लेकिन वो जो स्टोरी उनकी थी ना, वो स्टोरी अगर आज के समाज में हो तो लोग कितना सच समझेंगे और कितना झूठ समझेंगे ये नहीं पता। तो आप सब तो जानते होंगे उनकी स्टोरी। मेरे को ज़्यादा तो नहीं पता, जो मोटी मोटी सी है ना, जो मेरे को थोड़े से नॉलेज में आई हैं, वो मैं आप लोगों को बताती हूँ। जो मुझे अच्छे लगे हैं मैं वो आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। आप लोग भी मेरे साथ शेयर करना, जो आपको स्टोरी का सबसे अच्छा पार्ट कौन सा लगा हो ना, आप लोगों ने पढ़ी होगी। जिन्होंने पढ़ी है तो मुझे शेयर ज़रूर करना, आप लोगों को कौन सी बात उनकी अच्छी लगी थी स्टोरी में। तो जैसे कि चलो मैं स्टार्टिंग से नहीं बताती हूँ, जो मेन है सिर्फ वही बताती हूँ। जैसे कि तुलसी माता थी, तुलसी माता का नाम था विंदा। तो विंदा माता की ना शादी जो है हो जाती है एक पुअर मैन के साथ, जो उनके लायक बिल्कुल भी नहीं होता, बहुत गंदा इंसान होता है। ठीक है। तो तुलसी जो माता होती है ना, विंदा, वो बहुत पूजा पाठ करने वाली और बहुत प्यारी लड़की होती है, सबका दिल जीतने वाली, और सबकी सेवा करने वाली, और सबको आदर सम्मान देने वाली, बहुत अपने से पहले दूसरों के बारे में सोचने वाली विंदा माता होती हैं। तो अब वो इतनी अच्छी थी कि भगवान जी उनकी इस तपस्या से, उनके नेचर से, हर चीज़ से ना बहुत खुश हो जाते थे। तो पर वो जो जो करती थी ना, वो सारे अपने धर्म, वो उसका जो फल था ना, वो उनके हस्बैंड को भी मिल जाता था, क्योंकि मियाँ बीवी थे वो, हस्बैंड और वाइफ थे। जो कहते हैं कि पत्नी पूजा पाठ करती है ना, उसका थोड़ा सा फल जो है ना, वो पति को भी मिल जाता है, क्योंकि वो जुड़े हुए होते हैं साथ में। ऐसा होता है क्या? ये सच है? मुझे कमेंट में बताना। तो वो जो गंदे वाले आदमी के साथ उसकी शादी हो जाती है ना, उसका फल उसको फ्री में ही मिल जाता है, एवं ही कुछ करे बिना ही उसको उसका फल मिल जाता है। तो फिर भगवान जी ना बड़े परेशान हो गए थे। तो भगवान जी ने कहा, अब ये तो, इसको तो हम कुछ कह भी नहीं सकते, इसको इसकी गलतियों की पनिश भी नहीं कर सकते, क्योंकि इसका फल तो इसकी बीवी इसको अच्छा दिला रही है, पनिश भी नहीं कर पा रहे थे वो। तो फिर ना वो ना एक लीला रचते हैं। तो ये मेरा मानना है कि मतलब जो भी हमारी लाइफ में अच्छा काम होता है या हमारे साथ बुरा काम होता है, तो ये सारी ना लीला जो है ऊपर वाला ही रचता है। मैं ये सोच रही थी माइंड में, ये सारी जो लीला है ऊपर वाले की ही की हुई होती है। उनको पता होता है किस टाइम पे किस इंसान के साथ उनको मिलाना है, और क्या किसके लिए ठीक है, और उसको कैसे वहाँ तक सेटल करना है। ये सारी लीला जो है ऊपर वाले की ही होती है। तो फिर इसमें क्या लीला रची भगवान ने? भगवान जी ने कहा कि भाई ये तो गड़बड़ है, तो मैं ना इसके पति का रूप लेके इसके पास चला जाता हूँ। तो ना उसका जो पति होता है ना, विंदा का जो हस्बैंड होता है, वो ना बाहर काम करता है, मतलब बाहर गया होता है। पहले क्या होता था
कि जैसे बाहर जाना ये होता है, बाहर काम करना, कि 15-15 साल 10-10 साल बाद ऐसे आते थे बाहर जो काम करते थे, जब तक उनके बच्चे भी बड़े हो जाते थे। तो ऐसा भी होता था, मैंने तो सुना ही नहीं था। अभी मैंने जो मंदिर में ना यहाँ ये कथा सुनी थी तो मुझे बहुत अच्छी लगी थी। तो फिर ना वो बाहर गए होते हैं उनके हस्बैंड, तो ना फिर वो भगवान जी क्या करते हैं, वो उनकी जगह पे ना अपना भेष लेकर आ जाते हैं, अपना मतलब अपना उनका रूप लेकर आ जाते हैं। तो विंदा माता सोचती हैं कि ना ये तो मेरे हस्बैंड है, वापस आ गए हैं, तो वो उनके साथ रहने लग जाती है, वो ये आदर सम्मान सब देने लग जाती है हस्बैंड की तरह। तो फिर जब विंदा माता को ना पता चलता है कि ये तो मेरे हस्बैंड नहीं है, तो फिर भगवान जी को पता चल जाता है, इसको पता चल गया, फिर भगवान जी ना अपने रूप में आ जाते हैं, जो वो होते हैं रियल में वो रूप में आ जाते हैं। तो विंदा माता कहती है हाँ ये तो मेरे साथ छल हो गया, आपने तो मेरे साथ छल कर दिया, मैं तो अपवित्र करवाऊँगी, गलत लेडीज़ कहलाऊँगी, मतलब कि गलत लोग मुझे बोलेंगे ऐसे, तो ये तो मेरे साथ बड़ा गलत हो गया काम। तो फिर वो भगवान जी कहते हैं भाई ये कहानी थी, तो ये तो लीला मैंने रची थी भाई, तो तेरा जो फल था वो सारा उनको मिल रहा था, तो मैं ना ये परीक्षा लेने आया था तेरी। तो फिर वो भगवान जी वो तुलसी माता विंदा माता कहती है अब ये क्या करूँ मैं, तो क्या कैसे होगा। तो फिर जो शालिग्राम भगवान जी होते हैं ना, कान्हा जी, वो फिर उनको पूरे समाज के सामने ना अपना लेते हैं, सबके सामने। तो ये स्टोरी मेरे को उनकी इतनी अच्छी लगी ना, इतनी अच्छी। तो फिर ना अब देखो उस युग से आज कलयुग तक उनकी शादी जो है तुलसी माता की हम लोग मनाते आए हैं, और कितना पवित्र उनको बना दिया। मतलब उन्होंने कहा जहाँ मैं रहूँगा वहीं ये रहेगी तुलसी माता। तो हमेशा तुलसी माता की पूजा और शालिग्राम भगवान जी की साथ ही होती है। तो शालिग्राम भगवान जी की शादी जो है तुलसी माता से ऐसे होगी, वो कितनी पवित्र होगी, कितनी अच्छी होगी, और उनके जो फल था वो कितनी अच्छी जगह पे चलेगी जहाँ उसे एग्जैक्टली जाना चाहिए था, जिस लायक थी वो वहीं पर ही चली गई माता। तो ये मैं सोच रही थी माइंड में कि ये स्टोरी मतलब कितनी अच्छी है ना। और आज के कलयुग में तो बंदा सही भी होता है ना तो भी उसे गलत ही ठहराया जाता है। मतलब जरा सी किसी की अगर हेल्प भी कोई कर रहा है ना, कोई देख ले कि किसी की मदद कर रहा है, तो गलत नज़रिए से बोलना स्टार्ट कर देते हैं लोग और गलत ही उछालना शुरू कर देते हैं। ये कलयुग है, और तुलसी माता की शादी भी करते हैं इसी कलयुग में। तो बताओ आप लोगों को कितनी ये स्टोरी रियल लगी है और कितनी अच्छी लगी है। मुझे तो बहुत अच्छी लगी, और मैं इतनी बड़ी हो गई, मैंने ना पर स्टोरी ये पढ़ी ही नहीं थी कहीं पे, ना सुनी थी। अब मैंने ये स्टोरी सुनी है तो मुझे तो बहुत अच्छी लगी है सच में। फिर मैंने इतने ध्यान से इतने गौर से सुनी थी कि मेरे तो लिटरली आंसू ही नहीं रुक रहे थे। सच कहूँ तो बिल्कुल आंसू नहीं रुक रहे थे, मतलब अपने आप ही आंसू आए जा रहे थे आंख से, जब भगवान जी मुझे स्टोरी सुना रहे थे, पंडित जी मेरे को ये स्टोरी सुना रहे थे। पंडित जी जब मुझे स्टोरी सुना रहे थे तो मेरी आंखों से सच में आंसू नहीं रुक रहे थे बिल्कुल भी, स्वेयर। और मतलब कि अब मैं आपको आगे चल के पिक्चर दिखाती हूँ तुलसी माता की और शालिग्राम भगवान जी की, कैसे शादी हुई थी, उनके फेरे हुए थे और हमने कितना एंजॉय किया, मैं सारा आपको दिखाती हूँ। तो डियर कभी भी कुछ भी होना लाइफ में, गलत भी होना तो आप उसको गलत मत कहो, उसमें भी भगवान की लीला ही होती है। पर समय जो होता है वो अब आता है, क्योंकि जिसका जब समय आने वाला होता है ना वो तभी आएगा जब भगवान जी चाहेंगे। हमारी मर्ज़ी से या आपकी मर्ज़ी से कुछ भी नहीं होता, कुछ भी नहीं होता, क्योंकि क्या पता उसके लिए क्या सही है और वो किस लायक है, उसको कहाँ पहुँचना चाहिए, वो किसकी चीज़ है। तो ये सब चीज़ें ना सिर्फ ऊपर वाला जानता है, हम लोग नहीं जानते। ये मेरे को स्टोरी इतनी अच्छी लगी ना डियर, तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना किस किस को अच्छी लगी और कितना जानते हो स्टोरी के बारे में, तो मुझसे ज़रूर शेयर करना। ये स्टार्टिंग से तो बहुत लंबी है स्टोरी, मतलब वो कहाँ कहाँ जाते थे, उसके हस्बैंड क्या करते थे, विंदा माता कैसे आई थी, बहुत लंबी स्टोरी है। पर मैंने इतनी लंबी स्टोरी सुना नहीं सकती ना आप लोगों को, फिर वरना बहुत लंबे वाला ब्लॉग हो जाएगा, फिर आप लोग इंटरेस्ट नहीं दिखाओगे। तो जो मेन थे ना, मेन लाइन्स मैंने सिर्फ वो ही निकाल के आप लोगों को बताई है। तो प्लीज़ मेरे साथ ज़रूर शेयर करना, वीडियो को लाइक करना, चैनल पे फर्स्ट टाइम हो तो सब्सक्राइब करके जाना और आगे जो है पिक्चर्स देख के जाना। ओके, तब
बाय। तुलसी महारानी की, शालिग्राम जी की। जय श्री कृष्ण।